जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो उन्होंने मनुष्य, देव, दानव और यक्षों को तो अलग अलग रूपों में बनाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रकृति ने खुद सवाल उठाया, क्या सृष्टि केवल 2 रूपों में पूरी हो सकती है? इसी प्रश्न के उत्तर में जन्म हुआ किन्नरों का, उन दिव्य प्राणियों का जो न तो पूरी तरह पुरुष थे न ही स्त्री, बल्कि दोनों के सौंदर्य और शक्ति का संगम थे। तो चलिए आज हम जानेंगे शिव पुराण का वो सच जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, कि आखिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, वे किस लोक से आते हैं, आखिर वे मनुष्य थे या देवता, और भारतीय ग्रंथों में उनकी भूमिका इतनी विशेष क्यों मानी गई है। तो चलिए अब जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, हमारे समाज में स्त्री पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर भी होते हैं, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं। किन्नर सभी शुभ अवसरों पर नाच गाकर अपना पेट भरते हैं। किन्नर 2 तरह के होते हैं, किन पुरुष और किन्नरी स्त्री। दोस्तों, यह बात तो हम जानते हैं कि किन्नर होते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान 07 में। एक बार की बात है, एक प्रजापति के यहाँ पर एक इल नाम का लड़का था। बड़ा होकर वह धर्मात्मा राजा बना और उसे शिकार करना बेहद पसंद था। तो वह सैनिकों के साथ एक बार शिकार करने गया। काफी शिकार करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, इसलिए वह और भी अधिक शिकार करना चाहता था। इसी कारण वह जंगल से होता हुआ उस पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ विहार कर रहे थे। कहा जाता है कि माता पार्वती को खुश करने के लिए शिव जी ने खुद को स्त्री बना लिया था, और जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप का धारण किया था, उस समय जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे, सब स्त्री बन गए। राजा इल और उसके सैनिक भी वहाँ मौजूद थे, तो वे भी स्त्री बन गए। स्त्री बनकर राजा इल बेहद दुखी हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि शिव जी भी स्त्री बन गए हैं। इसे देखकर वह बहुत डर गया और निराश भी हुआ। वे जाकर भगवान शिव के चरणों में गिर गया और उन्हें फिर से पुरुष बनाने के लिए कहने लगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया। इल वापस लौटकर माँ पार्वती की तपस्या करने में लग गया। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ पार्वती ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर इन ने अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि जो वरदान तुम मांग रहे हो उसके आधे दाता भगवान शिव है, तो मैं तुम्हें आधा वरदान ही दे सकती हूँ, यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। तब उसने माता पार्वती से कहा कि आप मुझे 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष बनने का वरदान दे दीजिए। और फिर माता पार्वती ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि जब तुम स्त्री रहोगे तो तुम्हें पुरुष रूप के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब पुरुष रहोगे तो स्त्री रूप के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। अब राजा इल को तो यह वरदान मिल चुका था, लेकिन सारे सैनिक अभी भी स्त्री रूप में ही थे। तब वे घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा पहुँचे। तब उन्होंने कहा कि तुम सब यहाँ ही किन पुरुष बस जाओ। और दोस्तों, इसी तरह किन्नरों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि किन्नरों को और किस नाम से जाना जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।